प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम इसे एक एक कर बारी बारी से हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है x + y = 14, x - y = 4। तो इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये हमारा जो है प्रश्न दिया हुआ है। आप इसे x + y = 14 लिखेंगे। यहाँ x बराबर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 14 और ये प्लस में है तो ये आके इधर माइनस में हो जाएगा। इस तरह से ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे x - y = 4 दिया हुआ है। तो देखें x बराबर जो है 14 - y है तो यहाँ 14 - y लिख देंगे x के बराबर, और -y है तो -y = 4 करेंगे। अब हम यहाँ पर ये -y और -y मिलकर हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा 4 और ये 14 प्लस में इधर आके माइनस में 14 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे -2y = 4 से 14 जब हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -10, और ये -2 से -10 5 मरतबा में कट जाएगा, अर्थात y का मान जो है 5 आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो पहला समीकरण आपका है x बराबर 14 माइनस y का मान 5 आया है। तो 14 से 5 जाएगा तो हो जाएगा 9, इसलिए x बराबर 9 हो गया। तो आप लिखेंगे अतः x बराबर 9 तथा y बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 के 2 में दिया हुआ है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए यहाँ हम लिखेंगे s - t = 3। अब यहाँ s बराबर अगर हम कर दें तो यहाँ 3 का 3 हो जाएगा, और ये माइनस में t है इधर आके प्लस में t हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा समीकरण 1 हुआ। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक में जब 2 चर दिए रहते हैं तो किसी एक में इसे रख देते हैं। रखने के बाद हम फिर दूसरे वाले समीकरण में इसका मान रख के उसका हल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा s/3 + t/2 = 6 दिया हुआ है तो ये लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, s की जगह पे 3 + t लिख दें, /3 हो जाएगा प्लस t/2 हो जाएगा बराबर 6। जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 2 × 6 हो जाएगा, इन 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 + t और प्लस 2 × 6 यानी कि 3t हो जाएगा बराबर 6 है तो 6 लिख देंगे। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 प्लस हमारा ये हो जाएगा 2 में t से भी गुना होगा तो 2t हो जाएगा, प्लस 3t है तो 3t लिख देंगे बराबर, जब ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। अब आइए इसे हम 2 और 3 मिलके 5 होता है, 5t = 36 का 36, और ये 6 आके इधर घट जाएगा। फिर आप इसे लिखेंगे t बराबर 36 से 6 जाएगा तो 30 और बटे 5, 5 × 6 = 30, अर्थात हमारा t बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ लिखिएगा t का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ देखें आप s बराबर हमारा हो जाएगा 3
प्लस टी का मान 6 हो जाएगा, इसलिए s बराबर 3 और 6 मिल के कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ s का मान आ गया और t बराबर 6 का भी मान मालूम हो गया। आप लिखेंगे यहाँ पर अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6, यही हमारा हल हो गया। आप इसे पॉज करके नोट कर लें। 1 के 3 में दिया हुआ है 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y = 9। तो चलिए हम यहाँ पर 3x - y बराबर 3 लेते हैं। जब आप इसे 3x इधर प्लस में 3 है तो इधर आ जाएगा माइनस में, ये y प्लस माइनस में है तो इधर आके प्लस में y हो जाएगा, अर्थात समीकरण 1 हो गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 9x का 9x - 3y का 3y करेंगे बराबर 9। तो y का जो मान है हमारा ये वाला, इस y के जगह पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 का 3 लिखेंगे और y के जगह पे आप रख सकते हैं 3x - 3 बराबर 9 है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे 9x - 3 तिहाई 9x माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9 बराबर 9 हो गया हमारा। आप देख रहे हैं 9 से 9 जाएगा, 9x से 9x जाएगा तो मतलब 0, अर्थात 9 बराबर 9 आ गया। अतः हम यहाँ पर x का कोई भी मान ले सकते हैं, अर्थात इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। प्रश्न संख्या 1 के 4 में दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा प्रश्न दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। मतलब यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं, इन्हें भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.2x प्लस 0.3y बराबर हो जाएगा 1.3। तो हम यहाँ 0.2x को रहने देंगे, 1.3 को लिखेंगे इधर, और यहाँ प्लस में है तो इसे माइनस में 0.3y हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ x बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, और यहाँ ये गुना में है तो इधर ये आके हमारा भाग में हो जाएगा, अर्थात समीकरण 1 हुआ। अब चलिए इस x के मान को दूसरे वाले समीकरण में पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर ये हो जाएगा हमारा 2.3। तो यहाँ 0.4 का 0.4 हो जाएगा। आप x के जगह पे 1.3 माइनस 0.3y बटे यहाँ 0.2 लिखेंगे आप, ठीक है। इस x की जगह पे आपने लिखा, प्लस 0.5 है तो 5y लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ 2.3 है तो आप 2.3 लिखेंगे। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो ये 2 बचेगा यहाँ और ये 4 बचेगा, तो 2 से 2 बार में कटेगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। उसके बाद हम इस 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिए 2 × 6 और 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 0.2 × 6y हो जाएगा, प्लस 0.5y लिखेंगे यहाँ पर, बराबर 2.3 है तो 2.3
3 लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 0.5y है और यहाँ माइनस में 0.6y है, तो यहाँ हो जाएगा -0.1y बराबर 2.3 और ये प्लस में है 2.6, इधर आके ये हो जाएगा माइनस में 2.6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर -0.1 y है तो y लिखेंगे बराबर यहाँ 2.6 से, मतलब ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस वाला बड़ा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.3। ठीक, अब यहाँ आप माइनस से माइनस को काट देंगे, जब आप y बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3, इधर गुना में इधर आके ये भाग में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0.1, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा मतलब 3/1 अर्थात 3 मिलेगा, इसलिए y का मान हमारा 3 आ गया। आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो हम 1 में रख के चेक करते हैं। यहाँ x बराबर हो जाएगा हमारा 1.3 माइनस 0.3 और यहाँ y का मान 3 हो जाएगा, बाई 0.2 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1.3 का 1.3 माइनस, आप यहाँ देखें ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 अर्थात 0.9 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 0.2। ठीक, अब देखिए यहाँ अगर दिक्कत हो रही हो घटाने में आपको, तो आप इसे घटा सकते हैं। 1.3 से 0.9 जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 से 9 हो जाएगा 4 अर्थात ये 0.4 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो आप यहाँ लिखेंगे 0.4 बटे 0.2, फिर दशमलव से दशमलव हटेगा, फिर ये 2 दूनी 4 हो जाएगा अर्थात x का मान 2 आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 आपका आ गया। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। प्रश्न 1 के 5 को देखते हैं। इसे में लिखा हुआ है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं √2x प्लस ये हो जाएगा √3y बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, √2x बराबर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा √3y। उसके बाद हम यहाँ x बराबर जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3/√2 हो जाएगा और यहाँ y है तो y लिखेंगे। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। फिर अब आप इसे √3x माइनस √8y बराबर 0 दिया हुआ है, मतलब इस वाले में, तो आप यहाँ √3 का √3 लिखेंगे और x की जगह पे आप माइनस √3/√2 इंटू y लिखेंगे, माइनस √8y है तो √8y बराबर आपका हो जाएगा 0। अब आप क्या करें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। √3 में √3 से जब हम गुना करेंगे तो केवल 3 बचेगा, बाई √2 है तो √2 और यहाँ y है तो y हो जाएगा। इधर हो जाएगा √8y बराबर 0 हो गया। अब आप इसका क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ √2 है तो √2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3y और माइनस √2 में √8 से गुना करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 16y बराबर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इसे आप माइनस 3y लिखेंगे, √16 का मान जो होता है 4 होता है और यहाँ y है तो y लिखेंगे, बराबर √2 है तो √2 लिखेंगे आप, यहाँ 0 हो गया। उसके बाद माइनस 3y और माइनस 4y मिलकर माइनस 7y हो जाएंगे। √2 में 0 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 0 हो जाएगा।
अर्थात जब हम यहाँ y बराबर करेंगे तो ये हमारा 0/-7 अर्थात 0 हो जाएगा। तो इसलिए y का मान आपका 0 आ गया। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लिखेंगे x बराबर -√3/√2 और y का मान यहाँ 0 है तो यहाँ 0 बिठा देंगे। तो इसलिए x बराबर, आप जानते हो कि 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर गुणनफल क्या आता है, 0 आता है। अर्थात x का मान 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। तो आप लिखेंगे अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0, ठीक है। आप इसे भी पॉज करके नोट कर लें। प्रश्न संख्या 1 के 6 में लिखा हुआ है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, x/3 + y/2 = 13/6। इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 3x/2 - 5y/3 हो जाएगा बराबर, ये हमारा -2 है तो -2 ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को पहले लघुत्तम लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा तो 2 तिहाई, तो यहाँ 3 3 9x हो जाएगा। 3 दूनी 6 तो यहाँ 5 दूनी 10y हो जाएगा -2। उसके बाद आप क्या करेंगे, 9x का 9x -10y बराबर, यहाँ तिरछा तिरछी गुना होकर 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ 9x का 9x लिखेंगे, यहाँ 10y माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, -12 का 12 लिख देंगे। x बराबर जब आप कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 10y -12, ये 9 गुना में इधर आके भाग में बदल जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण मिला। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखा है x/3 + y/2 बराबर 13/6 लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे। ठीक, लिखने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, x की जगह पे आप इसे लिखिएगा 10y -12/9, इस सब का बटा है 3, ठीक, प्लस यहाँ हो जाएगा y/2 बराबर, यहाँ 13/6 है तो 13/6 लिख देंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ 10y -12 बटे यहाँ 9 का 9 रहेगा और ये 3 भाग देगा अर्थात इसमें गुना कर देंगे, प्लस यहाँ y/2 है तो y/2 लिख देंगे। 13/6 है तो 13/6 हो जाएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा 10y -12 बटे 9 तिरका 27 प्लस y/2 बराबर यहाँ 13/6 हो जाएगा हमारा। फिर अब आप क्या कीजिएगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 27 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 54, 27 दूनी 54 अर्थात इसमें 2 से हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 10y -12 प्लस यहाँ हो जाएगा 27 दूनी 54 अर्थात 27 में y से गुना करेंगे 27y हो जाएगा। ये आपका 13/6 हो गया। अब आप यहाँ 2 से दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 दूनी 20y -12 दूनी 24 और प्लस 27y है तो 27y लिखेंगे, बटा 54 है तो 54 लिखिएगा, बराबर 13/6 है तो 13/6 हो जाएगा आपका। अब आप देखिए 20 और 27 मिलके हमारा हो जाएगा 47y -24 है तो -24 बटे 54 है तो आप 54 लिख देंगे, बराबर आपका हो जाएगा 13/6। अब इसके बाद क्या होगा, तिरछा तिरछी यहाँ पे गुना होगा तो यानी 6 से 47 में गुना करेंगे तो 6 से 42, 2 हाथ में 4, 6 चौका 24 और 4 28 यानी 282 हो गया। -24 में 6 से गुना करेंगे तो 24 चौके 144। उसके बाद 13 में 54 से गुना होगा तो 13 चौका 52 के 2 हाथ में 5, 13 × 5 = 65 और 5 मिल गए 70, 702 हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ 282 का 282y लिखेंगे, बराबर 702 है तो 702 और ये माइनस में इधर आके
प्लस में हो जाएगा 144। उसके बाद अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ 282y है तो 282y लिखेंगे, बराबर आपका ये हो जाएगा 2 और 4 मिलके 6 हो जाएगा, ये 4 और 0 मिलके 4 हो जाएगा, 7 और 1 मिलके 8 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे 282 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, अर्थात y का मान हमारा जो है 3 आ गया। आप देख लें, 3 दूनी 6, 3 और 24 के 4 हाथ में 2 हुआ, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, अर्थात y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब चलिए आप यहाँ पर लिख लें, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका दिया हुआ है, यहाँ x बराबर 10 का 10, y जो है यहाँ पे 10y, अर्थात y का मान 3 लिखेंगे, -12 बटे ये हो जाएगा 9। आप यहाँ लिखेंगे 10 × 30, 30 से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 18, 18 में 9 से जब हम भाग देंगे तो ये मिलेगा आपका 2, अर्थात आपका x का मान कितना आ गया 2। तो आप देख रहे हैं कि x का मान 2 आया और y का मान आपका 3 आ गया। आप एक स्टेप और लिख लेंगे, लिखेंगे आप अतः x बराबर 2 तथा y बराबर हमारा जो है 3 है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग बन गया, अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, तो चलिए हम इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा जो ये पहला समीकरण दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम 2x + 3y बराबर हमारा हो जाएगा 11, जो दिया है आप उसे लिख देंगे। फिर अब आप 2x का 2x रहने देंगे, 11 ये 3y प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। जब आप x बराबर करेंगे तो यहाँ 11 - 3y ये 2 गुना में इधर आके भाग में बदल जाएगा, अर्थात आपका यह समीकरण 1 प्राप्त हुआ। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो हमारा दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24, आप इसे लिखेंगे 2 का 2 और x का जो मान आया है यहाँ बिठा देंगे, 11 - 3y बटे 2 - 4y बराबर -24, तो -24 लिखिएगा। अब देख रहे हैं कि 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, आपका यहाँ बच गया 11 - 3y - 4y बराबर -24। फिर आप क्या करेंगे, -3 और -4 मिलकर हो जाएगा -7y बराबर, यहाँ -24 है तो -24 रहने देंगे, और ये आपका प्लस में है इधर, तो इधर आके 11 माइनस में हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर -7y है तो -7y, जो -24 और -11 मिलकर आपका हो जाएगा -35, माइनस से माइनस काट देंगे। अब यहाँ y बराबर आपका हो जाएगा 35/7 हो जाएगा आपका, आप 35/7 लिखेंगे। अब ये 7 से 5 बार में कट जाएगा, अर्थात y का मान आपका 5 आ गया, y बराबर आपका क्या आ गया 5। अब चलिए आप लिखेंगे y का मान ये वाला समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x बराबर 11 के 11 -3 और y की जगह पे क्या आया है 5, तो आप 5 रखेंगे और ये /2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 11 का 11, 3 और 5 में गुना होगा तो ये हो जाएगा 15/2। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ 11 से 15 जाएगा, आएगा -4/2, ये आपका कटेगा -2 बार में, अर्थात x का मान आपका 2 आ गया। जैसे ही आपका x और y का मान आया, अब आपको क्या करना है, यहाँ y बराबर लिखिएगा mx + 3
तो देखें y की जगह पे आपका पहले ही 5 आ चुका है यहाँ पर, तो आप यहाँ 5 रखेंगे, m का m हो जाएगा और x की जगह पे -2 + 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 5 का 5 रहने देंगे, -2 में m से गुना होगा तो ये हो जाएगा -2m + 3। उसके बाद ये माइनस में इधर आके प्लस में 2m हो जाएगा, ये 3 और ये 5 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। यहाँ 2m का 2m रहने देंगे, रखेंगे हम, ये प्लस हटा देंगे यहाँ से। यहाँ 3 से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा -2, अर्थात जब आप m बराबर करेंगे तो ये -2 और ये 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। आपका ये 2 से 2 एक बार में कटेगा, आपका m का जो मान है वो -1 आ गया। आप यहाँ लिखिएगा, अतः x बराबर, x का मान आप देख रहे हैं यहाँ आया है -2, तो आप लिखेंगे -2। फिर y बराबर आप देख रहे हैं यहाँ आया है 5, तो आप यहाँ 5 लिख दीजिएगा, तथा m का मान आपका आया है, आप यहाँ m बराबर लिखिएगा -1, तो ये आपका -1 हो जाएगा। इस तरह से यह हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 3 में जो है 6 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम बारी बारी से एक एक कर हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, तो माना कि एक संख्या बराबर, यहाँ लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर y है। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न से दोनों संख्याओं का अंतर, अर्थात एक संख्या में से जब हम दूसरी संख्या को घटाते हैं तो ये 26 आता है। आप यहाँ x बराबर करेंगे तो ये 26 का 26 होगा, ये y माइनस में इधर आके प्लस में y हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब क्या करना है, दोबारा प्रश्न में कहा जा रहा है, पुनः प्रश्न से लिखेंगे। इसमें लिखा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी, यानी दूसरी संख्या की ये वाली संख्या 3 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे ताकि ये बराबर हो जाए। आप x की जगह पे 26 + y लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 26 + y बराबर, यहाँ 3 में y से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ 26 दिया हुआ है तो 26 रहने दें यहीं पर, और 3y है तो 3y, और ये वाला y प्लस में है, बराबर के राइट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे 26 का 26, यहाँ पे 3y से y जाएगा तो आ जाएगा 2y। उसके बाद अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ y बराबर जब आप कीजिएगा तो 26 का 26 लिखिएगा, अर्थात ये 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, अर्थात 26/2 होगा, ये कटेगा 13 मर्तबा में, अर्थात y का मान हमारा आ गया 13। तो जैसे ही y का मान 13 आया, अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो 1 देखते हैं क्या है। यहाँ x बराबर हो जाएगा 26
और प्लस y का मान है हमारा 13, अर्थात 26 और 13 मिलकर हो जाएंगे 39। तो x का भी मान आपका आ गया और y का भी मान आ गया। तो आप लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्याएं क्रमशः, तो आपका एक हो जाएगा 39 तथा दूसरा आपका हो जाएगा 13। प्रश्न संख्या 3 के 2 में दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे दो संपूरक कोण की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आखिर उन्हें आप ज्ञात कीजिए और इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि दो संपूरक कोण क्रमशः, आपका दो संपूरक कोण की बात कर रहा है, तो माना कि दो संपूरक कोण क्रमशः एक x तथा दूसरा हमारा क्या है, y है। तो आप जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए x प्लस y बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप यहाँ लिखेंगे x बराबर जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस y, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। अब उसके बाद प्रश्न कह रहा है, मतलब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि बड़ा कोण, तो अर्थात हमने इसमें बड़ा कोण इसे लिया था और ये वाला हमारा छोटा कोण है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ के एक स्टेप लिख दीजिएगा, x बड़ा है y से, तो यहाँ पे बड़ा कोण जो है छोटा कोण, ये दोनों बराबर करेंगे तो लिखेंगे कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अर्थात ये वाला ना 18 डिग्री अधिक है, तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इसमें 18 डिग्री अधिक जोड़ देंगे। अब यहाँ x के जगह पे आप यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री माइनस y बराबर आपका ये हो जाएगा y प्लस 18। तो यहाँ डिग्री है तो आप यहाँ डिग्री डाल देंगे। अब आप लिखिएगा माइनस y है तो माइनस y, और ये y प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 18 डिग्री का 18 डिग्री, और ये 180 डिग्री प्लस में इधर बराबर के इस पार आके हो जाएगा माइनस 180 डिग्री। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस y और माइनस y मिलकर हमारा हो जाएगा माइनस 2y बराबर ये हो जाएगा 180 से। अब आपको ये घटा देना है, तो यहाँ 10 से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा ये 7, 7 से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और ये हमारा हो जाएगा 1, यानी कि माइनस 162 डिग्री हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, माइनस से माइनस को काट देंगे, यहाँ जब कीजिएगा y बराबर तो ये हो जाएगा 162 डिग्री बाई 2। तो जब आप इसको काटिएगा तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, अर्थात आप y का मान आपका हो जाएगा 81 डिग्री। तो जैसे ही आपका y का मान आएगा, आप y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ आप लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपका यहाँ समीकरण 1 है x बराबर 180 डिग्री और माइनस y, तो y की जगह पे आपका हो जाएगा 81
ठीक है। तो यहाँ 180 से जब हम 81 घटाएंगे अर्थात 0 से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, मतलब ये इससे 1/2 ले लेगा तो ये 10 होगा, 10 से 1 जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, 7 से 8 नहीं जाएगा तो ये 1/2 लेगा तो ये हो जाएगा 17, 17 से 8 जाएगा तो ये आपका 9 हो गया, अर्थात x का मान आपका 99 डिग्री और y का मान 81 डिग्री। अतः दो संपूरक कोण क्रमशः 99 डिग्री तथा 81 डिग्री है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 के 3 में दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ये 7 बल्ले 6 गेंद का कुल प्राइस है 3800 रुपये, 3 बल्ले और 5 गेंद का कुल प्राइस है 1750 रुपये। तो हमें क्या करना है, एक गेंद और एक बल्ला की कीमत ज्ञात करना है और ये भी प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे माना कि एक बल्ला पहले पूछ रहा है तो लिखेंगे माना कि एक बल्ला की कीमत क्या हो जाएगा, x रुपये तथा एक, यहाँ लिखेंगे आप, एक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा आपका, y रुपये हो जाएगा। ठीक है। तब चलिए, एक गेंद की कीमत जो है y रुपये है और एक बल्ला की कीमत x रुपये है, तो उसने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदी हैं। तो प्रश्न के हिसाब से हम लिखेंगे, प्रश्न से यानी एक बल्ला x रुपये में तो 7 बल्ले 7x रुपये में हो जाएगा और एक गेंद y रुपये में तो 6 गेंद जो हैं 6y रुपये में, और ये टोटल जो रुपया है हमारा वो 3800 है। अब आप क्या कीजिएगा, 7x बराबर 3800 का ये 3800 हो जाएगा और ये प्लस में 6y है तो इधर आके माइनस में 6y हो जाएगा हमारा। अब आप x बराबर कीजिएगा तो 3800 का 3800 माइनस 6y का 6y और ये बाई 7 है तो ये 7 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा समीकरण 1 हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः प्रश्न से लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक और प्रश्न की बात कर रहा है कि 3 बल्ला, बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद। तो इसी तरह से हम लिखेंगे फिर यहाँ पर 3x + 5y बराबर 1750 है तो 1750 लिखिएगा आप। अब आपको क्या करना है, 3 गुना x के जगह पे आप लिख सकते हैं 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस यहाँ पर 5y है तो आप 5y लिखेंगे बराबर 1750 है तो 1750 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। अब आइए यहाँ जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा 3 इसके साथ भी गुना करेगा और इसके साथ भी गुना करेगा। आप इसे अच्छा रहेगा ब्रैकेट में डाल दें। तो यहाँ देखें, हम यहाँ लिखेंगे 3 0 0, मतलब 3 में 0 0 से गुना होगा तो 0 0 हो जाएगा। 3 बटे 24 के 4 हासिल 2 आया, 3 3 9 और 2 11 हो गए, माइनस ये हमारा हो जाएगा 6 त्रिका 18y और ये हो जाएगा आपका बाई 7 है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद प्लस 5y है तो प्लस 5y बराबर है 1750 तो आप 1750 लिखेंगे। उसके बाद अब आप क्या कीजिएगा, फिर ये दोनों का लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पर 7,
तो ये तो 11,400 है, तो 11,400 लिखेंगे। उसके बाद -18y है, तो 18y का 18y हो जाएगा, प्लस ये 7 × 35y हो जाएगा, बराबर 1750 है, तो आप यहाँ पे 1750 लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि 11,400 है, तो 11,400 हो जाएगा, और 35 से मतलब 18y घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 15 से 8 जाएगा 7, यानी कि 17y हो जाएगा, और बराबर यहाँ आप क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 700, 7 × 35 के 5 हाथ में 3, 7 × 7 = 49 और 3 52 का 2 हाथ में 5, 7 × 7 और 5 12, यानी 12,250 हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे 17y है तो 17y लिखेंगे, ये 12,250 ये प्लस में है, 11,400 तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे 17y बराबर, यहाँ 0 से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 5 से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 12 से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 1, तो 1 से 1 जाएगा 0 और 1 से 1 जाएगा 0। ठीक है, अब आप इसे काट देंगे, 17 × 5 = 85, अर्थात ये 5 मरतबा में 50 मरतबा में कटेगा, y बराबर आपका क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो आपका y का मान 50 आया है, आप इस वाले समीकरण में रख दें। ठीक है, तो आपका ये वाला मान यहाँ लिखेंगे, x बराबर 3800 का 3800 -6 गुना, मतलब यहाँ 50 है तो 50 बटे 7 है तो 7। लिखने के बाद जब आप यहाँ लिखेंगे 3800 का 3800 माइनस ये 6 × 5 = 30, यानी कि 300 बटे 7, तो 3800 में से जब 300 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3500 बटे 7, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 अर्थात 500। तो यहाँ इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा कितना, 500, यानी कि x का मान आपका 500 आ गया और y का मान आपका 50 रुपये आ गया। तो आप यहाँ लिखिएगा, क्योंकि वो पूछ रहा था कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य लिखिए, तो आप यहाँ लिखेंगे, अतः एक बल्ला की कीमत बराबर, तो एक बल्ला का कीमत x आपने माना था, तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 500 रुपये, तथा एक गेंद की कीमत, यहाँ लिखेंगे एक गेंद की कीमत बराबर 50 आया है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे एक गेंद की कीमत 50 रुपये है। ठीक है, अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 के 4 में दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, हमें ये पता करना है कि आखिर नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। उसके बाद एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे 2 चरों के द्वारा हल करते हैं, और अभी किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना कि नियत भाड़ा जो है x रुपये तथा
यहाँ क्योंकि हमें नियत भाड़ा मानना है तो नियत भाड़ा 100 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा आप यहाँ लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये है। तब प्रश्न से आप देखें कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपये। तो यानी कि नियत भाड़ा तो 100 रुपये लगेगा ही और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा 10y बराबर ये दोनों भाड़ा जोड़ के कितना दिया है उसने 105 रुपये। आप यहाँ x बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y अर्थात ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब चलें फिर वो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया है 155 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से देखें 15 किलोमीटर के लिए तो नियत भाड़ा x और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 15y और ये टोटल भाड़ा जो है 155 रुपये है। तो 155 रुपये लिखेंगे हम। अब देखें कि x की जगह पे 105 माइनस 10y लिख सकते हैं। तो 105 माइनस 10y और ये वाला जो है हमारा 15y बराबर 155 है तो 155 हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं 15y से 10y जब आप घटाएंगे तो यह हमारा 5y मिल जाएगा बराबर ये 155 माइनस 105 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर जैसे ही y बराबर आप लिखेंगे तो यहाँ हमारा 155 से 105 जब हम घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 और यहाँ 5 गुना में है इधर आके भाग में हो जाएगा। ये 10 पचे 50 अर्थात y का मान आपका क्या आ गया 10। ठीक है। अब क्या करेंगे आप लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका है x बराबर 105 माइनस 10 और y के जगह पे आप क्या लेंगे 10 ले लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा 105 माइनस 10 में 10 से गुना होगा तो 100। इस तरह से यह आपका 5 आ गया किसका मान x का मान 5 आया और y का मान आपका 10 रुपये आ गया। मतलब y का मान 10 आया, रुपये में नहीं लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा तो ये तो निकल गया। अब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसके लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा लिखते हैं। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर होगा तो यहाँ 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है तो 5 रुपये तो उसका नियत भाड़ा कितना आया है आपका 5, क्योंकि नियत भाड़ा आपने x लिया था तो 5 रुपये तो ये फिक्स है। और 25 किलोमीटर ना उसको जाना है तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपये लग रहा है 10 रुपये। ठीक है, इस हिसाब से ये 5 रुपये और प्लस ये 25 दाएँ के हो जाएगा 250 तो ये टोटल मिलकर हो जाएगा 255। ठीक है, यानी 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा 255 रुपये उसको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः नियत भाड़ा बराबर आपका x आपने लिया था तो x का मान कितना आया 5। तो आप यहाँ लिखेंगे नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये। उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा तो यहाँ लिखिएगा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर ये आपका 10, क्योंकि y का मान आपका 10 आया हुआ है यहाँ पर। तो आप यहाँ लिखेंगे 10 रुपये तथा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा चाहिए था
तो आप यहाँ लिखेंगे तथा 25 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा बराबर कितना आ जाएगा आपका 255 आया है, तो आप यहाँ पे 255 रुपये लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 के 5 में दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं भिन्न के लिए भिन्न में एक अंश होता है और दूसरा हर होता है। तो हमें इस भिन्न के लिए अंश और हर मानना पड़ेगा और इस वाले प्रश्न को भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम यहाँ मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का जो है अंश क्या है, भिन्न का अंश आपका हो जाएगा x तथा हर बराबर हो जाएगा आपका अंश बराबर x तथा हर बराबर आपका हो जाएगा y। तो यहाँ पे आपका आखिर भिन्न कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो अंश का मान x और हर का मान आपका हो जाएगा y। तो आपका भिन्न हो जाएगा x/y। तो अब चलिए प्रश्न क्या कह रहा है उस हिसाब से हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ प्रश्न में लिखा है कि कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो चलिए x में 2 जोड़ देते हैं और यहाँ पे हर y है, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, क्योंकि हर कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है 9/11, अर्थात वो भिन्न 9/11 के बराबर हो जाती है। तो आप यहाँ बराबर 9/11 लिख देंगे। अब आप यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ गुना होगा 11 में x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, आपको 11x यहाँ पे रहने देना है, यहाँ पर 9y का 9y प्लस 18 है तो 18 रहने दें यहाँ पर। ये प्लस में 22 है तो यहाँ पे माइनस में 22 करेंगे। असल में हमें इसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ 9y का 9y रहने देंगे, 18 से 22 जाएगा तो आएगा 4। उसके बाद ये 11 जो गुना में था इधर आके भाग में बदल जाएगा। इस तरह से आपका ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, क्योंकि आगे कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है तो आपका अंश x है तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, आपका हर y है तो आप इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। तो आपका भिन्न जो है वह 5/6 हो जाती है। तो आप यहाँ पे 5/6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा हो जाएगा 15। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 का 6 रहेगा, x का जो मान है यहाँ पर 9y माइनस 4/11 प्लस 18 बराबर यहाँ आपका 5y प्लस 15 ले लेंगे। यहाँ पे बेहतर रहेगा कि ब्रैकेट लगा दें। अब ये 6 जो है 9 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 9 छक 54y माइनस 6 चौका 24/11 हो जाएगा हमारा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5y है तो 5y लिखेंगे, प्लस 15 है तो 15, ये प्लस में 18 इधर आके माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 54 का 54y माइनस 24 का 24 लिख दीजिएगा, बाई 11 है तो 11 हो जाएगा, बराबर यहाँ 5y का 5y लिखेंगे, 15 से 18 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -3। उसके बाद अब आप क्या कीजिएगा, 54y माइनस 24 बराबर हो जाएगा, ये तिरछा तिरछी गुना करेगा, 11 पचे 55y माइनस 11 तिया 33। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 54y का 54y रहने देंगे, प्लस में इधर आके माइनस में 55y कर देंगे, बराबर ये 24 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये -33 है तो -33 रहने देंगे, क्योंकि सजातीय पद एक और विजातीय पद एक और आ जाते हैं। अब आप इसके नीचे बनाएंगे, 54y से 55y जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -y, बराबर 24 से 33 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -9, क्योंकि 24 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33, तो ये आ गया माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर आपका आ जाएगा 9। आपका y का मान आ गया। अब आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, उसके बाद अब आप देखें यहाँ पर जो y का मान आया है 9, इस वाले समीकरण में रखेंगे, x बराबर आपका 9 का 9 और y का मान आया है 9 तो 9 लिख देंगे, -4/11 है तो 11 हो जाएगा। अब आप देखें 9 से जब हम 9 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 81, 81 से जब हम 4 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 77/11 हो गया, 11 7 77, अर्थात x का मान क्या आ गया 7 और y का मान अभी क्या आया था आपका यहाँ पर 9। ठीक है, तब आप यहाँ लिखेंगे लास्ट में, अतः अभीष्ट भिन्न बराबर x/y, तो x का मान आपका आया है 7 और y का मान आया है 9, तो आपका भिन्न जो है 7/9 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 के 6 में लिखा हुआ है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें मानते हैं कि जैकब की आयु क्या थी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी। दोनों की हम वर्तमान आयु मानेंगे और इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना कि कौन है ये जैकब, तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष। ठीक है, यहाँ हम जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे। अब कह रहा है प्रश्न, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में जो बताया जा रहा है वही हमें करना है। 5 वर्ष बाद, तो अगर आज जैकब x वर्ष का है और उसका पुत्र y वर्ष का है, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष के बाद x + 5 और ये हो जाएगा y + 5। ठीक है, अब दोनों की उम्र बराबर हो सकती है कब, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो पुत्र की आयु ये है तो इससे ये 3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा x + 5 बराबर 3y + 5 तिहाई
15 हो जाएगा। अब आप यहाँ x बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3y + 15 - 5। फिर अब आप यहाँ x बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3y का 3y + 15 से 5 जाएगा तो आएगा 10। इस तरह से ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, फिर अब आप इसे पुनः प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप देखें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व तो जैकब जो हो जाएगा, आज उसकी वर्तमान आयु x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले x - 5 वर्ष हो जाएगा। और उसका पुत्र जो है आज y वर्ष का है, 5 वर्ष पहले ये y - 5 वर्ष का हो जाएगा। तो कहता है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब की आयु ना 7 गुनी थी पुत्र की आयु की, तो आप बराबर जब करेंगे तो इसमें 7 से गुना कर देंगे आप। यहाँ x - 5 है तो x - 5 लिखेंगे, 7 में y से गुना होगा तो ये हो जाएगा 7y - 5 सते 35 हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, x यहाँ पे रहने देंगे बराबर, ये 7y है तो 7y - 35 और ये माइनस में 5 है तो इधर आके प्लस में 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम x का मान समीकरण 1 से रख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y + 10 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7y - 30। ठीक है, तो चलिए सजातीय पदों को एक और विजातीय पदों को एक और छांटते हैं। तो यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 7y या किधर हो जाएगा -30 और ये प्लस में 10 इधर आके माइनस में 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -4y, क्योंकि 3y से 7y जाएगा तो होगा -4y। यहाँ पे हो जाएगा -40। ये -4 से -40 10 बार में कटेगा, इसलिए आपका y बराबर आ जाएगा 10। तो आप देखें y का मान आ गया 10। अब हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ देखें x का x रहने देंगे, यहाँ 3 का 3 y की जगह पे 10 लेंगे और ये हमारा +10 है तो 10 ले लीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा 3 दहाई के 30 और 10 मिलके 40, अर्थात x का मान 40 आ गया और y का मान 10 आया। तो आप यहाँ लिखेंगे, अतः कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु, तो अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर x का मान 40 है, अर्थात जैकब को मैंने x वर्ष माना था, तो यहाँ पे आता जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसी का ना पुत्र है, तो यहाँ लिखेंगे तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, यह आपका हो जाएगा 10 वर्ष। यहाँ पे आप है लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।